હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 5 વિષય હિન્દી નિસ્વાધ્યાયન પોથીનો પાઠ 9 કેસા શોર। પાઠ 9ના સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 9 કેસા શોર। સૌપ્રથમ પ્રશ્ન નંબર 1, સહી વિકલ્પ ચૂનીએ। અહીંયા આપેલા विकल्पों साचो विकल्प जवाब में लखवानो छे। एक, विलोम शब्द की गलत जोड़ पहचानिए तो खोटी जोड़ थशे। अनूठा तो उत्तम, ते विरोधी शब्दनी खोटी जोड़ छे। सवाल नंबर 2, मुझे पहचानिए, हलवा तो मेरा भी बनता है। जवाब थशे गाजर। सवाल नंबर 3, मुझसे कचूमर बनता है। जवाब थशे ककड़ी। 4, दूधी के लिए हिंदी में किस शब्द का प्रयोग होता है? तो लौकी। 5, मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है, ऐसा किसने कहा? तो आलू ने कहा। 6, कौन सी सब्जी पौधे पर लगती है? जवाब थशे टमाटर। 7, कौन सी सब्जी बेल पर लगती है? जवाब थशे करेला। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1, आपको कौन सी सब्जी पसंद है? क्यों? अहींया तमने जे सब्जी पसंद होय ते लखवानुं छे। मुझे भिंडी की सब्जी पसंद है क्योंकि मुझे उसका स्वाद खाने में अच्छा लगता है। 2, आलू से बनने वाली चीज़ों के नाम लिखिए। तो आलू से चाट, चिप्स, टिकिया, पकोड़े, समोसे, पराठे आदि कई चीज़ें बनती है। सवाल नंबर 3, मैं सब्जियों में सरताज हूँ, ऐसा किसने कहा? मैं सब्जियों में सरताज हूँ, ऐसा आलू ने कहा। 4, कौन सी सब्जी का नाम सुनकर बच्चे दूर भागते हैं? करेला का नाम सुनकर बच्चे दूर भागते हैं। 5, प्रस्तुत पाठ में जिनके नाम नहीं आए ऐसी सब्जियों के नाम लिखिए। तो गवार, तुरई, गिलकी, परवल, कद्दू, कंदरू आदि सब्जियों के नाम नहीं आए। 6, हलवा कौन सी 2 सब्जियों का बनता है? हलवा लौकी और गाजर का बनता है। 7, कौन सी सब्जी कलगीदार होती है? बैगन कलगीदार होता है। 8, कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है। 9, कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? करेला, कंकोड़ा, मेथी आदि सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है। 10, सभी सब्जियां किस सब्जी के बिना अधूरी है? आलू के बिना सभी सब्जियां अधूरी है। 11, कौन सी सब्जी का अचार बनता है? मिर्च, गाजर, अदरक, लहसुन आदि सब्जियों का अचार बनता है। 12, टमाटर का स्वाद कैसा होता है? टमाटर का स्वाद खट्टा मीठा होता है। 13, ऐसे फल बताइए जिनकी सब्जी भी बनती है। केला, आम आदि की सब्जी भी बनती है। 14, मसालों से रसोई में क्या फर्क पड़ता है? मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। त्यारबाद प्रश्न नंबर 3, सूचना अनुसार उत्तर लिखिए। 1, जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां। तो शक्करकंद, आलू, गाजर, बीट, मूली, प्याज आदि सब्जियां जमीन के नीचे पैदा होती है। त्यार पछी बीजू छे बेलों पर होने वाली सब्जियां। तो बेलों पर लौकी, करेला, तोरई, खीरा, कंकोड़ा, कंदरू आदि सब्जियां होती है। 3, कचुम्बर में उपयोग की जाने वाली सब्जियां। तो गाजर, मूली, टमाटर, चुकंदर, प्याज, पत्ता गोभी आदि सब्जियां होती है। 4, कच्ची खाए जा सके ऐसी सब्जियां। तो गाजर, मूली, टमाटर, प्याज, चुकंदर, खीरा आदि सब्जियां होती है। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। अहींया एक चित्र आपेलू छे, शाक मार्केटनुं छे, तेना विषे आपणे हिंदीमां लखवानुं छे। तो लखी शकाय, यह चित्र सब्जी बाजार का दृश्य दर्शाता है। चित्र में कई दुकानदार और ग्राहक दिखाई दे रहे हैं। दुकानों पर ताजी सब्जियां और फल जैसे बैंगन, टमाटर, ककड़ी, हरी सब्जियां और केले सजे हुए हैं। कुछ दुकानदार तराजू से सब्जियां तोल रहे हैं जबकि ग्राहक खरीदारी कर रहे हैं। एक ठेले पर भी सब्जियां रखी हुई है जिससे एक व्यक्ति बेच रहा है। महिलाएं और बच्चे भी बाजार में मौजूद है। आगे की ओर एक कुत्ता खड़ा दिखाई दे रहा है जो बाजार के सामान्य वातावरण को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 5, दिए गए चित्र को देखकर हिंदी और गुजराती में नाम लिखिए। अहींया आपेला चित्रने आधारे हिंदी और गुजराती में नाम लखवाना छे। पहलू छे आलू तो बटेटा, पछी शक्करकंद तो शक्करिયું, करेला तो कारेलू, लौकी तो दूधी, भिंडी तो भींडो, पत्ता गोभी एटले कोबीज,
ફૂલગોબી એટલે ફુલાવર, મટર તો વટાણા, બેંગન તો રીંગણા, ચુકંદર તો बीट થશે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 6, सब्जियों की सूची बनाइए और सूची में से अपनी मनपसंद सब्जियों के सामने सही का निशान कीजिए। અહીંયા સબ્જીઓની સૂચિ બનાવવાની છે, તો આલુ, ટમાટર, ગવારફળી, ભીંડી, બેંગન, મટર, લૌકી સામે તમને મનપસંદ જે સબ્જીઓ છે તેની સામે તમારે ખરાની નિશાની કરવાની છે। મેં અહીંયા કેટલીક સબ્જીઓ સામે ખરાની નિશાની કરાઈ છે, તમારે તમને મનપસંદ સબ્જીઓની સામે ખરાની નિશાની કરવાની છે। આવી રીતે તમે સબ્જીઓના નામ લખશો અને તેની તમારી મનપસંદ સબ્જી સામે ખરાની નિશાની કરશો। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 7, ભિન્ન શબ્દ પર વર્તુળ કીજીએ। અલગ પડતો શબ્દ છે તેના ફરતે વર્તુળ કરવાનું છે, જેમ કે કકડી, ગાજર, બંધગોબી, કેલા, તો કેલું અલગ પડે છે તેના ફરતે આપણે વર્તુળ કરીશું। ત્યાર પછી કનેર, ધનિયા, ગુલાબ, ચમેલી, અલગ પડતો શબ્દ છે ધનિયા। બીજું મિર્ચ, અદરક, પ્યાજ, લસણ, અલગ પડતો શબ્દ મિર્ચ છે। 3 પપીતા, મૂલી, આમ, અનાર, અલગ પડતો શબ્દ મૂલી છે। 4 પાલક, ગાજર, સેબ, લૌકી, અલગ પડતો શબ્દ સેબ છે। 5 भिंडी, बंदगोभी, तुरई, अमरूद, अलग पड़तो शब्द अमरूद है। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 8, नीचे कोष्टक में सब्जियों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढिए, उन पर वर्तुल कीजिए और नीचे लिखिए। અહીંયા કોષ્ટક આપેલું છે તેની અંદર આપણે સબ્જીઓના નામ શોધીએ તો કંદરૂ, મૂલી, બેંગન, પ્યાજ, બંધગોબી, ચચરીડા, ધનિયા, લૌકી, કદ્દુ, आलू, अदरक, शकरकंद, मिर्च, लहसुन, टमाटर, रतालू, फूलगोभी, भिंडी, तुरई आदि शब्द है। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 नोक झोंक करना, तो छेड़छाड़ करना या उग्र चर्चा करना। वाक्य बनावी शकाय, दोनों भाई अपनी अपनी कमाई के बारे में नोक झोंक करने लगे। 2 बात काटना, तो बीच में बोल उठना। माँ बेटे की बातचीत चल रही थी कि बहन ने बात काटते हुए कहा। 3 मुंह में पानी आना, तो खाने की इच्छा होना। वाक्य बनावी शकाय, जलेबी की बात सुनते ही तनिष्क के मुंह में पानी आ गया। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 10, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण છે प्रशंसा, तो निंदा। वाक्य बनावी शकाय, अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है, बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है। एवी रीते આપણે વાક્ય બનાવીશું। પહેલું મિત્ર, તો દુશ્મન અથવા શત્રુ। વાક્ય બનાવી શકાય, अच्छे लोग सबको मित्र समझते हैं, बुरे लोग सबको दुश्मन समझते हैं। ત્યાર પછી બીજું છે ધૂપ, તો છાંવ। पेड़ हमें धूप से बचाता है, पेड़ हमें छांव देता है। 3 पसंद, तो नापसंद। मुझे नियमित छात्र पसंद है, मुझे अनियमित छात्र नापसंद है। 4 भलाई, तो बुराई। अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं, बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। 5 अधूरा, तो पूरा। वाक्य बनावी शकाय, मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं, समझदार लोग काम पूरा करते हैं। ત્યાર પછી 6 शांत, तो अशांत। कक्षा में विद्यार्थी शांत रहते हैं तो पढ़ाई में फायदा होता है, कक्षा में विद्यार्थी अशांत रहते हैं तो पढ़ाई में नुकसान होता है। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 11, दिए गए शब्द के लिए समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। उदाहरण, सुगंध, तो खुशबू। वाक्य है, फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है, फूलों की खुशबू सबको अच्छी लगती है। आ रीते આપણે સમાનાર્થી શબ્દ લખવાના છે અને વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે। स्वास्थ्य, मनपसंद, सर्वश्रेष्ठ અને ज्यादा। पहलू बहुत, तो ज्यादा। मुझे चाट बहुत पसंद है, मुझे चाट ज्यादा पसंद है। बीजू है सरताज, तो सर्वश्रेष्ठ। आलू सब सब्जियों में सरताज है, आलू सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है। 3 मनभावन, तो मनपसंद। मेरी मनभावन सब्जी भिंडी है, मेरी मनपसंद सब्जी भिंडी है। 4 आरोग्य, तो स्वास्थ्य। करेला हमारे आरोग्य के लिए अच्छा है, करेला हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। प्रश्न नंबर 12, वाक्य में से विशेषण छांट कर लिखिए। उदाहरण है, राहुल ऊंचा लड़का है, तो ऊंचा विशेषण है। 1 रीना लाल गाजर खा रही है, અહીં લાલ વિશેષણ છે। 2 यह मीठा चीकू है, मीठा विशेषण है। 3 गिलास में थोड़ा पानी है, थोड़ा विशेषण है। 4 गौरव ने बड़ा खिलौना खरीदा, बड़ा विशेषण है। 5 काला घोड़ा दौड़ता है, काला विशेषण है। मेरे पास हरी पेन है, हरी विशेषण है।
ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 13, वाक्य में से क्रियापद छांट कर लिखिए। उदाहरण है रोहन पढ़ता है, तो पढ़ता है ये क्रियापद है। 1 बीना दौड़ती है, तो दौड़ती है क्रियापद है। 2 रामू सो रहा है एक क्रियापद है। 3 इरफान पानी पीता है, तो पीता है क्रियापद है। 4 दिया काव्य लिखती है क्रियापद है। 5 विराट खेलता है, तो खेलता है क्रियापद है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 14, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। 1 पेड़ धरती की शोभा है, तो वृक्षो धरती ની શોભા છે। 2 मिलजुल कर रहने में भी हमारी भलाई है, હળીમળીને રહેવામાં જ આપણી ભલાઈ છે। 3 इतने में बिरजू चाचा आ गए, આટલામાં बिरजू काका ઉઠી ગયા। 4 आज मैं बाजार जाऊंगा, આજે હું બજારમાં જઈશ। 5 श्रद्धा कविता गा रही थी, श्रद्धा कविता गाई रही थी। 6 गाजर से हलवा बनता है, ગાજરમાંથી હલવો બને છે। 7 मुझे गुलाब बहुत पसंद है, મને ગુલાબ બહુ પસંદ છે। 8 सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है, બધા શાકભાજી મારા વિના અધૂરા છે। 9 स्वयं संजय भैया अपने काम में मशगूल हो गए, संजय भाई પોતાના કામમાં મશગુલ થઈ ગયા। 10 કારેલા સ્વાસ્થ્ય के लिए बहुत लाभदायी है, કારેલું સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ લાભકારક છે। આ રીતે આપણે માતૃભાષામાં અનુવાદ કરીશું। અહીં આપણા પાઠ 9ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 5ના હિન્દી વિષયના સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 5 હિન્દી સ્વાધ્યાયન પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તથા જો તમારે તેની પીડીએફની જરૂર હોય તો તે તમે આપણી એપ્લિકેશન પરથી મેળવી શકો છો। એપ્લિકેશનની લિંક પણ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો। તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે, ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતા વિવિધ વિષય ખુલશે, વિષય ઉપર ક્લિક કરતા તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે, તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતા તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો